कि जब इस पृथ्वी लोक में अधर्म का अंधकार बढ़ता है तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इधर रावण का जन्म हो चुका है और रावण अपने भाइयों के साथ में घोर तपस्या कर रहा है। तपस्या, घोर तपस्या कौन करते हैं आपको पता है? तंत्र विद्याओं से कठिन तपस्याएं राक्षस लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि वह एक सात्विकता को छोड़ करके तामसी प्रभाव उनके मन के अंदर रहता है, इसलिए तपस्या ज्यादा राक्षस लोग करते हैं। इधर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सभी भाई तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, इतनी घोर तपस्या की है। और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम रावण के पास में पहुंचे हैं और रावण से कहा है कि पुत्र जो मांगना है वह मांगो, मैं तो आपको सब कुछ दूंगा। तो रावण ने कितना सटीक और सुंदर आशीर्वाद मांगा है, आप विचार कीजिए। क्योंकि खुद की नीम खुद ही शुरुआत कर लिए है कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दोई वाहे। कहे ब्रह्मदेव, हम किसी के मारने से मरे नहीं, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, बानर और मनुष्य इनसे मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन और मैं किसी से मरूं नहीं। खुद के लिए गड्ढा खुद ही खोद लिया। इधर कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा तो कुंभकर्ण ने मांगने जा रहा था कुछ और मांग लिया कुछ। उसमें कारण एक ऐसा ही आता है कि ब्रह्मा जी को पता था कि ये क्या मांगने जा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि जाकर के इसकी जीभा पर बैठ जाओ और जो मांगे उससे उल्टा कर दो। इधर कुंभकर्ण मांगने जा रहा था इंद्रासन, कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन सरस्वती उनके मुख पर जाकर के बैठ गई तो कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांगा। और जैसे ही उसने मुख से कहा कि मुझे निंद्रासन दे दीजिए, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु बोल दिया। जब तक उसको पता चले कि मैंने निंद्रासन मांगा है, उधर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। तब कुंभकर्ण को पता चला ये मैंने क्या मांग लिया, मैं मांगने जा रहा था इंद्रासन, निंद्रासन मांग लिया। कि ब्रह्मदेव भूल हो गई, मुझे दूसरा वरदान दीजिए, ये वरदान मेरा फेल कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार तपस्या में एक ही बार में जो मिलता है वही तथास्तु हो गया भाई। फिर जब थोड़ा ज्यादा कहा तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, तुम पूरी जिंदगी सोते नहीं रहोगे, इससे अच्छा है मैं थोड़ा सा इसमें आपको सब्सिडी दे देता हूं कि 6 महीने में तुम 1 दिन के लिए जगोगे, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी भी तो करना पड़ेगा ना। इधर ब्रह्मा जी को पता था विशाल का राक्षस है, इसका शरीर विशाल है और ये रोजमर्रा खाना खाएगा तो पृथ्वी पे तो कोई बचेगा ही नहीं, सबको खा जाएगा जल्दी। इससे अच्छा है इसको सुला दिया जाए। उसको सुला दिया। सुलाने के बाद में विभीषण की बारी आई। जब विभीषण के पास में ब्रह्मा जी गए, विभीषण से कहा कि पुत्र मांगो, सो जो मांगोगे वो मिलेगा। तब विभीषण ने खाली इतना ही मांगा कि मुझे प्रभु के चरणों में अनुराग चाहिए, मुझे मेरे हृदय में प्रभु की भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मदेव तथास्तु कह करके अपने ब्रह्म लोक को चले गए। इधर रावण वरदान पा करके पहले तो क्रूर था ही, साथ में अत्याचारी भी इतना बन गया कि साधु संतों के ऊपर अत्याचार करे, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करे, किसी को शांति से रहने ना दे, जहाँ जाए वहाँ अत्याचार का बढ़ावा देता रहा। अत्याचार बढ़ता गया। उसने लंका की स्थापना कर ली जीत करके। अब तो अपने भी सैनिकों को कहे कि तुम्हें जहाँ साधु संत भजन करते नजर पड़े उन्हीं को समाप्त करने में लगे रहो। वैसे संत ये भी कहते हैं कि अत्याचार इतनी सीमा पर बढ़ गया कि एक समय ऐसा हुआ साधु संतों के लिए उसने बोला कि जितने साधु संतों कहे आप मार करके आओगे उनका खून लेकर के आना। और जब वह एक मटके के अंदर साधु संतों का खून लहू
रावण के यहाँ पहुंचे लेकर के राक्षस, तो रावण ने रखवा दिया। और जब रखवा दिया, वैसे सुनते ऐसे ही है कि उसी गड्ढे में जो लहू था, उसी लहू की माता सीता जी का जन्म हुआ था। किसी संत ने उसको बोला कि तूने ये अधर्म किया है, जा तेरे को मैं आज श्राप देता हूं कि जिस लहू को लेकर के तुम आए हो संतों का भर के, वही लहू आप लोगों का सर्वनाश बनेगा। इतना तो कह दिया। फिर रावण युद्ध कर विद्वान था, सब जानता था। राक्षसों को बोला कहीं जाकर के इसको दफना करके आ जाओ, गाड़ करके आ जाओ। तो राक्षस लोग, क्योंकि एक बात और बताऊं, रावण सब जगह विजय प्राप्त कर चुका था, लेकिन अयोध्या, किष्किंधा और जनकपुरी, यहाँ उसकी कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि जनकपुर में सब संत रहते थे, सब भगत रहते थे, इसलिए वहाँ उसका कुछ चला नहीं। तो राक्षसों को बोला, तो जाकर के जनकपुर के राज्य में जाकर के उस गड्ढे को जमीन में गाड़ दिया। और जमीन में गाड़ने के बाद में आगे फिर वहाँ सूखा पड़ी। वह कथा आगे आएगी, लेकिन यहाँ रावण की कथा चल रही है। तो रावण का अत्याचार इतना बढ़ना चालू हो गया, सबको परेशान करे। एक भाई था, ये तो कर एक कवि कहता है कि मत कर बुरा, बुराई का अंजाम बुरा होता है, कभी मत सताना किसी संत को, भगवान नाराज होता है। बहुत सुंदर शब्द कहा है कि अगर तुम बुरा करने जाओगे तो आपके साथ में बुरा ही होगा, लेकिन जब तक आपके पास में भजन, पुण्य, दान, इसकी शक्तियां हैं, तब तक आप राज्य कर सकते हो। अन्यथा धीरे धीरे वह क्षीण हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो समाप्त होने के बाद में आपको भगवान आकर के स्वयं दंड देंगे। रावण के साथ में भी ऐसा ही हुआ, अत्याचारी बन गया, धर्म को नुकसान पहुंचाने लगा। जैसे आजकल पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही धर्म को नुकसान पहुंचाने लगा। सब उससे परेशान, रावण से। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान बचाओ, रावण से कोई बचाओ। राक्षसों की गिनती ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कहते हैं कि मत कर बुरा, बुराई का अंजाम बुरा होता है, कभी मत सताना किसी गरीब को, भगवान नाराज होता है। रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जहां देखो वहां सबको परेशान करे। अब तो पृथ्वी भी उसके चलने फिरने से भयभीत होने लगी है। चलत दशानन डोलत अवनी, जैसे रावण आगे बढ़े वैसे वैसे पृथ्वी कांपने लगे कि यह अत्याचारी, यह पापी आज कहाँ जाकर के किसको परेशान करने के लिए जा रहा है। रावण के समय में सब बिगड़ने लगा। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वाड़े खलबल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, मालई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। कि रावण का जब राज का काम चल रहा था, उस समय ज्वारी, लंपट, सिनरवाल सब बढ़ गए। कोई माता पिता का मान सम्मान करे नहीं, माता पिता की कोई सेवा करे नहीं, बल्कि उल्टी साधुन के पास में सेवा कराए। ये समझ लो, ये कलयुग का प्रभाव है, ये पाप का प्रभाव है कि आप कहीं जा रहे हो, किसी संत के यहाँ जा रहे हो और उन संतों से आप स्वयं सेवा कराओ, तो समझ लो कि ये लक्षण किसके हैं। कोई कहने के लिए नहीं आएगा कि तुम्हारे अंदर राक्षस के लक्षण है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं कहा दिया है यहाँ पे कि जिसके अंदर ऐसे लक्षण हो कि जो माँ बाप की सेवा ना करता हो, जो अपने देवताओं की सेवा ना करता हो, जो स्वयं साधुओं के पास में स्वयं की सेवा कराता हो, समझ लो कि वह राक्षसी है। और जब देवताओं को मानेगा नहीं, सब किसी को नहीं मानेगा, तो फिर अत्याचार तो बढ़ेगा ही ना। दूसरे का माल भी हड़प जाए, उससे सेवा भी कराए, तुम्हारे मन की ना करे तो उसको मारे दो।
ये रावण के राज्य में बहुत भयंकर परिस्थिति हो गई थी और देवताओं को तो ज्यादा परेशान करें। अब देवताओं को जब ज्यादा परेशान होने लगे तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास में दौड़े कि प्रभु अब बचाओ, रावण से हमको कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब लगभग तो समय आ गया होगा, चलो हम प्रभु श्री हरि के पास में चलते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हम भगवान श्री विष्णु के पास में कहाँ जाएंगे, वह तो सर्वज्ञ है, यहीं पर स्तुति करते हैं। हरि व्यापक सर बात्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, देश काल देश विदेश माही, कहू सो जहाँ जहाँ प्रभु नाई। कहे ब्रह्मदेव, प्रभु तो सर्वज्ञ है, आप उनको कहाँ ढूंढने जाओगे, वो तो खाली प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से प्रभु को जहाँ याद करोगे प्रभु वहीं प्रकट हो जाएंगे, ऐसा मैंने जाना है। सभी देव भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान विष्णु भगवान ने प्रकट हुए हैं और कहा है कि देव, अब आप लोगों की देवताओं, आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरा पृथ्वी लोक में अवतार लेने का समय आ गया है, आप चिंता मुक्त हो जाओ, आप अब चिंता करो मत। इधर भगवान कहकर के अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अब प्रभु के अवतार लेने का समय आ गया है, अब आप सभी अपने अपने निज रूप में जाकर के भगवान की सेवा करने के लिए पृथ्वी लोक में अवतार लो। जिस जिसको भगवान की सेवा करनी है वह उसी रूप में जाकर के अवतार ले ले। तो सभी देव लोग अपने अपने हिसाब से अवतार लेने लगे हैं और प्रभु का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु अवतार लेंगे और कब हम उनकी सेवा करेंगे।